नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनन ठक्कर और आप देख रहे हैं वी टॉक न्यूज। बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ियों में से एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में लगातार नए मुकाम हासिल किए हैं। हाल ही में इस पावर कपल ने मुंबई के अलीबाग इलाके में एक नया आलीशान बंगला खरीदा। इसके बाद से ही मीडिया और सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चाएं हो रही है कि इस आलीशान बंगले के लिए उन्होंने भारी कर्ज लिया है। क्या ये बात सच है? आइए इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा दीपिका और रणबीर के अलीबाग में एक लग्जरी बंगला खरीदने की बात सुर्खियों में रही है। इस बंगले की अनुमानित कीमत लगभग 22 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है, जो समुद्र के किनारे पर स्थित है और करीब 9000 स्क्वायर फीट में फैला हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स ने यह भी बताया कि इस सौदे के लिए पंजीकरण 13 सितंबर 2023 को किया गया था और इस संपत्ति के लिए पावर कपल ने 1.32 करोड़ की स्टैंप ड्यूटी भी चुकाई थी। रणबीर और दीपिका के इस शानदार अलीबाग वाले बंगले की खबर के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस बात के ऊपर चर्चा की है कि क्या इस संपत्ति के लिए इस जोड़ी ने भारी मात्रा में कर्ज लिया है। कुछ ने यहाँ तक अनुमान लगाया है कि इस जोड़ी ने बंगले की कीमत का लगभग 80% कर्ज के तौर पर लिया होगा। इस संदर्भ में कई मीम्स भी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारत में हाई नेटवर्थ वाले व्यक्ति या सेलिब्रिटी अक्सर अचल संपत्ति में बड़े पैमाने पर निवेश करते हैं। महंगे बंगले, फ्लैट या जमीन के मामले में लेन देन की कुल लागत का एक हिस्सा बैंक लोन के माध्यम से पूरा करना एक आम बात है। हालांकि दीपिका और रणबीर के अलीबाग वाले बंगले के किस्से में कर्ज की अफवाह के पीछे कोई ठोस जानकारी नहीं है। रणबीर और दीपिका दोनों ही बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्रीज में सफल पैमाने पर और विज्ञापनों समेत ब्रांड एसोसिएशन से भारी कमाई करते हैं। पिछले सालों में इस जोड़ी ने जो धन अर्जित किया है, ऐसे में यह मानना कहीं तार्किक नहीं लगता कि उन्हें 22 करोड़ रुपए के बंगले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लोन के रूप में लेने की आवश्यकता थी। किसी भी व्यक्ति, सेलिब्रिटी हो या सामान्य नागरिक के लिए उनके वित्तीय मामलों और लोन संबंधित जानकारियां गोपनीय होती है। बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान ऐसे विवरण सार्वजनिक नहीं किया करते। मीडिया रिपोर्ट्स या सोशल मीडिया पोस्ट में इस तरह की जानकारी बिना किसी ठोस आधार पर प्रकाशित करना वित्तीय गोपनीयता का उल्लंघन है, साथ ही व्यक्तिगत प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है। दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह दोनों ही भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के टॉप पेड स्टार्स में से हैं। वे प्रति फिल्म मोटी रकम चार्ज करते हैं, साथ ही कई ब्रांड एंडोर्समेंट से भी जुड़े हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका की लगभग नेटवर्थ 400 करोड़ रुपए की है। वहीं रणवीर सिंह की बात की जाए तो उनकी कुल संपत्ति 300 करोड़ के करीब है। यह अनुमान लगाना सुरक्षित है कि इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति के साथ यह जोड़ी अपनी लाइफस्टाइल और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट को आराम से मैनेज कर सकती है। कर्ज या लोन लेना कोई बुरी बात नहीं है। संपत्ति, शिक्षा या व्यवसाय से जुड़े बड़े वित्तीय फैसलों के लिए कई मामलों में बैंक लोन का सहारा लेते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर बिना किसी तथ्य, किसी भी आर्थिक स्थिति के बारे में अनुमान लगाकर उसे मजाक या सनसनीखेज खबर बनाना गैर जिम्मेदाराना है। किसी भी सेलिब्रिटी की वित्तीय जानकारी जिसमें उनके द्वारा लिए गए लोन शामिल है, वो उनका निजी मामला है। अलीबाग मुंबई के करीब स्थित एक खूबसूरत तटीय इलाका है, जो तेजी से कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बीच पसंदीदा डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। शाहरुख खान, अजय देवगन, रितेश देशमुख, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा समेत कई अन्य फिल्मी सितारों के यहाँ शानदार बंगले या फार्म हाउस है। अलीबाग अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समुद्र तट और मुंबई से आसान कनेक्टिविटी के लिए फेमस है। यह थी एक और अपडेट आपके लिए। मैं हूं मनन ठक्कर। जुड़े रहिए हमारे साथ वी टॉक न्यूज पर, लाते रहेंगे ऐसी ही दिलचस्प खबरें आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट vitalknews.com पर जाइए।